केबी महिला महाविद्यालय की गुमशुदा छात्रा की डाल्टनगंज से शव बरामद किए जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारीबाग के छात्रों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। प्रशासन के द्वारा जुलूस के लिए परमिशन नहीं लिए जाने पर पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की। छात्र जब नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई छात्र एवं छात्राएं घायल हुए हैं। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपी को पुलिस बचाने में जुटी है। हजारीबाग पेलावल थाना इलाके के प्लाजा मैरिज हॉल के पास की ये पूरी घटना है। बोलो रखा उधर अरे हम कुछ किया भी नहीं, डाका डाकी हमको गिर तो सब मिल गया मारने। कौन मारा पुलिस। और बोकारो में गोली चलने की खबर है, जहां एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताए जा रहे हैं। बोकारो जिले के माराफारी थाना इलाके के रितु डी की घटना है। मौके पर पुलिस के पदाधिकारी पहुंच गए हैं और जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि वहां से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है। तो गोली लगने से एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। बोकारो में गोली चली है, रिवॉल्वर बरामद हुआ है, एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। माराफारी थाना इलाके की रितु डी की यह पूरी घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। जमशेदपुर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कर दी और रात भर अपने मृत पति के शव के साथ सोती रही। घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना जमशेदपुर के एमजीएम थाना इलाके के शकलाड़ा गांव की है। घटना के कई घंटे बीतने के बाद सुबह जब कोई घर से नहीं निकला और घर में मौजूद बच्चे के रोने की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने सुनी, तब जाकर बच्चों की चीख सुनकर आसपास के लोग घर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मौका वारदात से पुलिस ने खून से सनी हुई कुल्हाड़ी और कपड़ों को भी बरामद किया है। पत्नी उसके कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। टीवाटी की टीम पर के साथ घटनास्थल के लिए हम लोग रवाना हुए। जाकर के देखे तो वहाँ पर भूपेंद्र सबर को टांगी से मार करके हत्या कर दिया गया है। हत्या करने वाली उनकी अपनी ही पत्नी विदुर सबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिश्तेदार चंद्रकांत टुड्डू की हत्याकांड मामले में धनबाद पुलिस ने रविवार को खुलासा किया। इसमें सिटी एसपी ने मीडिया को बताया कि मृतक की पत्नी मालती देवी हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त पाई गई है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में महिला ने अपने पति की हत्या की थी। 28/8/2020 में राजगंज थाना का एक केस है, इसका प्रेस ब्रीफिंग है। इसमें एक बॉडी और 2 भाग मिलाकर दलदली गाँव में इसके लिए विशेष टीम गठित किया। मंडल पुलिस पदाधिकारी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में टीम गठित किया है। उसमें काफ़ी मेहनत किया है लोगों ने। टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया और उसका सफलता ही यही है। रांची के एक निजी अस्पताल में शव की अदला बदली के बाद बवाल हो गया। घटना के बाद अस्पताल में परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। शव सौंपने में हुई इस बड़ी लापरवाही के बाद निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन 2 शव की अदला बदली ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 शव, कई सवाल, अदला बदली पर बवाल। आखिरी यात्रा में सामने आई सच्चाई। राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में यह हंगामा बरपा है। कोरोना काल की बड़ी लापरवाही के बाद और जिस अस्पताल पर परिजन गुस्सा उतार रहे हैं, उसने लापरवाही की हद पार करते हुए शव की अदला बदली कर दी। मामले का खुलासा जमशेदपुर में उस वक्त हुआ जब शव को कब्रिस्तान ले जाया गया और सुपुर्दे खाक से पहले परिजनों ने एक झलक देखनी चाहिए।
दरअसल बीते दिनों आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड के नजदीक के रहने वाले शमीम अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें राजधानी रांची के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिनों के इलाज के बाद शुक्रवार देर रात शमीम अंसारी की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना से मौत बताकर शव देखने से इनकार कर दिया, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक शव के अंतिम संस्कार के लिए शव को जमशेदपुर भेज दिया गया और सुपुर्द खाक करने के लिए जैसे ही शव जमशेदपुर के साक्ची स्थित कब्रिस्तान पहुंचा तो आखिरी बार परिवार वालों ने जब शव का चेहरा खोला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये शव उनके पुरुष सदस्य का नहीं बल्कि किसी महिला का था। देखिए बॉडी को कितना लापरवाही है कि बॉडी को भी अलग बॉडी देके यहाँ भेजा। हाँ, चेहरा देखने का जरूरत नहीं है, एकदम सही दे रहे हैं। यहाँ किसी तरह हम लोग देखे तो देख रहे हैं कि दूसरा बॉडी है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची के उस निजी अस्पताल में भी उस महिला के घर वालों ने खूब हंगामा किया, जिसकी लाश जमशेदपुर भेज दी गई थी। 4 बजे क्या बोलता है, आपका और एक कागज बाकी है, वो एसडीओ से बाकी है आपका साइन। तब फिर लास्ट में बोलता है, जब बिल्कुल ही जवाब देने लायक न रहा तो मैं बोली एसडीओ से मैं भी बात करूंगी, एसडीओ के पास भी मैं साइन। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? उसके बाद में बॉडी एक्सचेंज हो गया बोलता है। एक्सचेंज हो गया? कहाँ चला गया? वो बॉडी हमारा जो बॉडी था वो चला गया जमशेदपुर, और जमशेदपुर वाले का बॉडी यहाँ पे है। इस हंगामे के बाद रांची एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया और कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी देने में अनियमितता को लेकर एसडीएम रांची ने कार्रवाई करते हुए एस्क्लेपियस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं उन्होंने बताया कि देर रात फिर मीरा जी से दूसरी बॉडी भेजकर बुंडू के आसपास बॉडी के अदला बदली की गई और फिर सही शव सही परिजनों को सौंपा गया, तब जाकर शव का अंतिम संस्कार हो सका। हम लोगों ने उनके परिजन की बॉडी आगे भिजवाई और इन बिटवीन रांची जमशेदपुर के रास्ते में बॉडी को एक्सचेंज किया गया और जो गलती से बॉडी चली गई थी उसको वापस लाके हॉस्पिटल में रखा गया। बहरहाल पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही ने सबको चौंका दिया है। कामरान, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र में चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के मुद्दे को उठाएंगे। जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के मुद्दे को काफी गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार के संज्ञान में भी दोनों मुद्दे हैं। इसके बावजूद उन्होंने मन बनाया है कि विधानसभा सत्र में इसे उठाएंगे और सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। समय भी लोगों ने ज्ञापन दिया था और गृह सचिव को और विभागीय मंत्री को मैंने इस पर पत्र लिखा था और आज भी सहायक पुलिस वाले लोग आए थे, जिसमें उन लोग काला बिल्ला लगाने, सामूहिक हड़ताल पर जाने, ये सब चीज़ का एक अल्टीमेटम दिया है क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दे करके। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जेएससीए के कर्ज से मुक्त हो गए हैं। उनके नाम पर बकाया 1800 रुपए का हिसाब चुकता कर पूर्व क्रिकेटर्स ने रांची के राजकुमार को कर्ज मुक्त कर दिया। कर्ज मुक्त हुए रांची के राजकुमार, पूर्व क्रिकेटरों ने की पहल। जेएससीए का जीएसटी जमा हुआ। जिस झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सम्मान देते हुए उनके नाम से एक पवेलियन तक कर दिया हो, उसी जेएससीए की सालाना बैठक में महेंद्र सिंह धोनी को महज 1800 रुपए के लिए कर्जदार घोषित कर दिया जाए, ये बात न तो रांची के क्रिकेट प्रेमियों के गले उतर रही थी और न ही महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को। लिहाजा जेएससीए मुख्यालय जमशेदपुर में पूर्व क्रिकेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने जेएससीए को 1800 रुपए का ड्राफ्ट सौंपते हुए महेंद्र सिंह धोनी को जेएससीए से कर्ज मुक्त कर दिया। जेएससीए की एनुअल मीटिंग में महेंद्र सिंह धोनी को 1800 रुपए का बकायेदार दिखाया गया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हम अभी जेएससीए स्टेडियम के उसी महेंद्र सिंह धोनी पैविलियन के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि मामला साफ तौर पर धोनी से ही जुड़ा है और धोनी की ख्याति इतनी है कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर एक पैविलियन का नाम भी रखा गया है। दरअसल 30 तारीख को, यानी बीते 30 तारीख को जेएससीए की एजीएम की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में महेंद्र सिंह धोनी को 1800 रुपए का बकायेदार दिखाया गया था और इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी
का पैसा महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे बकाया है, जिसकी जानकारी धोनी को दे दी गई है और इसमें कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जेएससीए ने 30 अगस्त को एजीएम में धोनी के नाम 1800 रुपए बकाया दिखाते हुए उन्हें जेएससीए के कर्जदारों की लिस्ट में शामिल किया था। पूर्व क्रिकेटर्स के समूह ने इस बात को दिल पे ले लिया और फिर जेएससीए के पंजीकृत मुख्यालय जमशेदपुर के युवा खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटर्स ने धन संग्रह कर 1800 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट संघ को सौंप दिया। हालांकि जेएससीए ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद करार दिया है। सम्मान यदि आप करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो आप पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। ये एक तरह से या तो वो सोच रहे हैं कि जेएससीए को हम बेइज्जती कर रहे हैं, ये पैसा 1800 जमा करके। कोई धोनी को 1800 नहीं दिए हैं, वो अपने नाम को प्रचार करने के लिए किए हैं, जो भी किए हैं। बहरहाल धोनी के बकायादार होने के मामले को एक खेमे द्वारा ड्राफ्ट देकर तूल दे दिया गया है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले का हल कब तक निकलता है और मामले पर धोनी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को बकायेदार बताया गया था, उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। धनबाद के टुंडी विधानसभा इलाके के समदाह में कुछ उत्साही युवाओं ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा इलाके भर में हो रही है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले इन युवाओं को अब रोजगार के लिए भटकने से भी मुक्ति मिल गई है। ऑर्गेनिक खेती के जरिए कैसे आया है इनके जीवन में बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में लहलहाते पपीते की ये फसल उन मेहनत कश युवाओं के समर्पण का नतीजा है, जिन्होंने कोरोना महामारी में परदेश छोड़ धनबाद लौटने के बाद काम की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय बंजर भूमि में ही सोना उगाने की ठानी। समदाह के ये युवक ऑर्गेनिक खेती के जरिए पपीते की खेती कर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक दिन मैं और रंजीत जा रहे थे भोली, तो भोली देखा वहाँ रवि जी का डेमो साइट है 40 डिसमिल में। वहाँ जाके देखा कि भाई खेती का कुछ ये प्लानिंग बता रहे हैं। फिर मैंने इनका खेती देखा, डेमो साइट देखा, तो बोला मुझे अच्छा लगा, तो बोले कि चले हम लोग भी करते हैं, मेरा बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, आप हम मिल के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जिनसे महिलाओं को बहुत सारा रोजगार मिल रहा है, जैसे गेंदा फूल का माला बनाने का काम महिलाओं को मिल रहा है। और पपीता भी देख रहे हैं, पपीता देखिए हम लोग का प्रोडक्शन है, पपीता का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली में नौकरी कर रहे युवक जब वापस धनबाद लौटे तो उनकी मां की स्थिति नाजुक थी। ये लोग अपने रोजगार के लिए कुछ कर पाते, इसी बीच उनकी मां का निधन हो गया। इनकी मां को जो बीमारी थी उसकी वजह था प्रदूषण। ऐसे में युवक ने प्रदूषण को कम करने की ठानी और फिर टीम बनाकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर अपनी कमाई का रास्ता निकाल लिया। अच्छी कमाई होने की वजह से अब उन्हें वापस रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। जिस गांव में हम लोगों का अभियान प्रारंभ हो जाता है, उस गांव का चेहरा जो है, रौनक जो है, कुछ इस तरह दिखना शुरू होता है। बंजर भूमि धनबाद में जिले में जहां भी बंजर भूमि है और ऐसे टाड़ है पड़े हुए, वहाँ पर हम लोगों को किसान बुला रहे हैं। आज के दिन में कम से कम 20, 25, 30 लोगों को रोजगार हो जाता है एक गांव में, एक जगह पे जी। और वहाँ पे क्या होता है, हम लोग गेंदा फूल का भी खेती करते हैं और साथ में पपीता का खेती करते हैं, तो उसमें लेडीज लोगों का भी जरूरत पड़ता है फूल बनाने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, तो वो लेडीज लोग का भी जरूरत होता है। वहीं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने युवाओं के इस जज्बे को सलाम किया है और गांव के संसाधनों के बीच रोजगार को बेहतर बताया है। और मैं व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को कहते हैं कि अगर हम गांव में रहकर अगर हमारे पास जो संसाधन है, जमीन है, अगर उस पर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। अपनी जमीन पर अपने मन का रोजगार पाने वाले ये युवा आज इलाके के लोगों के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। धनबाद से नितेश के साथ सौरभ, जी मीडिया, रांची। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।